कि जो डबल डेकर बसेज हैं वो भी हमारी इंशाल्लाह इस साल जो है वो सर्विस भी कराची के शहरियों के लिए शुरू की जाएगी। तो इसी तरीके से पूरे जो ट्रांसपोर्ट महकमा है उसकी यही सहूलत, उसकी यही प्रायोरिटी है कि हम हर शहर को कवर करें। पिंक बसेज हमने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की है। इस नगली फ्लीट में हम मजीद जो है जिन जिन शहरों में हमारी बसेज सर्विस चल रही हैं वहाँ पे भी खवातीन की मखसूस जो है वो पिंक बसेज शुरू कर रहे हैं। ईवी स्कूटर्स जो है, पिंक ईवी स्कूटर जो खवातीन को हम मुफ्त दे रहे हैं, उनकी मुफ्त ट्रेनिंग चल रही है खवातीन की। उसमें एक निजी इदारे के साथ वो भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की ये प्रायोरिटी रही है कि हमारे मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आपके सबसे बड़ी आबादी है, चाहे उसमें काश्तकार है या उसमें किसान है, उसको प्रमोट किया जाए। बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अजला में जो है वो हम बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। और ईवी बसेस भी जो है इसी साल जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पे मज़ीद बसेस आएंगी, उनको मज़ीद रूट्स पे लेके हम शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है हम उसको शामिल कर सकते। तो इसीलिए ही ये एक लॉजिकल जो सोल्यूशन, जो एक सोच दूरअंदेशी की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं, उसी पे चलते हुए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रख सके। तो आपने सिर्फ करना है क्या है, एफर्ट लेना है, हिम्मत करनी है, आपने लाइसेंस अप्लाई करना है। और हमारी जो एक वेबसाइट है आई वर्क फॉर सिंध, उस पर आप चले जाएं। आई वर्क फॉर सिंध हमारा जॉब पोर्टल है जहाँ पे वैसे भी आपने किसी सरकारी नौकरी अगर लेनी है या आपने कोई प्राइवेट जॉब भी जो है उसमें भी अगर आप रोज़गार की तलाश में, तो आई वर्क फॉर सिंध में आप वहाँ पे अप्लाई करें। और आई वर्क फॉर सिंध में आपको ईवी स्कूटर्स की भी अप्लाई कर सकते हैं। आई वर्क फॉर सिंध में आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छे तरीके से हुकूमत सिंध ये कोशिश कर रही है कि हम तमाम उन सेक्टर्स को कवर करें और ये वो इस तरह के एफर्ट्स लें जिससे हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी हम लोगों को ज़्यादा तरजीह दे सकें और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लोगों को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात जो है लोगों को उसमें हम लेकर आए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की, पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस। जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है उसको तो किसी सूरत में रहना ही नहीं चाहिए। पूरी दुनिया का एक थंब रूल है कि आप अगर आप किसी भी शहर वीज़ा लेके भी जाते हैं और अगर आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म भी हो जाता है तो आपको वापस आना होता है, वरना लोग आपको डिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि इलीगली काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, हुकूमत ने उनको कह दिया भाई आप वापस जाएं, वो नहीं जा रहे, तो उनको निकाला जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में निकाला जा रहा है। अकेले सिंध हुकूमत की बात नहीं। हुकूमत सिंध टैक्सी सर्विस अपनी लेके आ रही है जो कि इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि अगले 2 माह में आ जाए और वो टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी। तो फिर सरकार रेट्स को रेगुलेट करेगी और उससे लोगों को इतनी महंगी चीज़ें नहीं पड़ेंगी। इसलिए हम ईवी टैक्सीज भी लेके आ रहे हैं। हुकूमत की एक सोच है, हुकूमत का प्लान ये है कि मोटरसाइकिल चले तो ईवी चले, बस चले तो ईवी चले, गाड़ी चले तो ईवी चले। उससे आपकी जो पोल्यूशन है, जो पैदल चलने वाले को तकलीफ दे रही है, वो ख़त्म होती है। आप अपनी जो है वो आपके माहौल आपका बेहतर होता है और उसके बाद फिर आप अपने मुल्क के लिए कार्बन क्रेडिट्स भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे उसके प्लान। हमारा यही इसमें है कि जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा उनको और उनके हुकूमत सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर्स जो है वो देगी, जो कि ईवी स्कूटर्स हैं, लिथियम बैटरी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूटर्स हैं। तो ये भी हुकूमत सिंध ने यही फैसला किया कि जितनी भी खवातीन होंगी सिंध भर में, मैं अपनी उन माओं, अपनी बहनों को, उन बच्चियों को सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। ड्राइविंग की ट्रेनिंग हम आपको फ्री में दे रहे हैं। हुकूमत सिंध आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग फ्री में दे रही है और जो ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस है वो भी आपको फ्री में मिल रही है। हमारे पूरे सूबे को बस सर्विस की बहुत ज़रूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत सख्त हिदायतें हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस जो हैं वो हम शुरू करें उसको। तो उसी में मैंने कहा कि जी अभी अभी अगले महीने भी बसें आ रही हैं, फिर उसके नेक्स्ट मंथ बसें आ रही हैं, फिर 500 और बसेस का हमने अभी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो बसों की अभी नेवर एंडिंग चैप्टर होगा और बसों की तादाद भी आएगी। मजीद जो है हमारी बसों की अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको अब हर जगह बसें नजर आएंगी। उसके लिए हुकूमत सिंध, आपने देखा कि महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो दिन रात इसी चीज़ों में कोशिश है। आप ये भी देखें कि आपकी किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी चल रहा है
ताकि लोगों को कोई शिकायत हो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। हुकूमत सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद दो चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी डीएपी महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। तो इसीलिए आप जब सपोर्ट देंगे, कोई अट्रैक्शन होगी तो जाहिर है वो गंदम लगाएगा। क्योंकि ये सिर्फ किसान की बात नहीं, हर कारोबारी शख्स के लिए लाजिम है कि वो शख्स जो है वो अपनी मर्जी से कारोबार करे। आप किसी भी शहर के एक शख्स को ये नहीं कह सकते यार तुम ये काम नहीं करो, ये काम करो, तुम जो है ये दुकान लगाओ, किसी और चीज़ दुकान लगाओ। तो इसी तरीके से किसान को भी अगर अट्रैक्शन होगी तो लगाएगा। किसी भी पॉलिसी की वजह से या IMF की बंदिश थी, हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में इशू नहीं की। उसका जवाब अब ये निकला है कि इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहां से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ये हमेशा गंदम की सपोर्ट प्राइस दी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008 में सदर बने, उससे पहले पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट साहब के बाद, आसिफ अली जरदारी साहब के बाद, पीपुल्स पार्टी हुकूमत के बाद पाकिस्तान जो है गंदम एक्सपोर्ट करता था। तो हम क्यों नहीं जो सब्सिडी हम किसी गैर मुल्की किसान को दें, क्यों ना वो सब्सिडी हम अपने किसान को दें। क्यों नहीं हम अपने किसान को फायदा दें, अपने जमींदार को, अपने काश्तकार को फायदा दें। और उसको लॉजिक समझ में आता है कि हमारे फॉरेन रिजर्व भी बच रहे हैं। अब मुझे बताएं, अगर लास्ट टाइम जो भी डिसीजन था आपने किसी के कहने पे भी किया, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपका किसान, आपके पास गंदम की शॉर्टेज शुरू हो गई है और उसके बाद आपके पास जो है आप इंपोर्ट करनी पड़ी आपको, और आप अपना ज़र मुबादला वेस्ट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि जो ज़मीनें सरकार की हैं, तो जहां जहां पे ये ज़मीनें खाली, बस्तियां खाली होंगी, सरकार को उनको बुलडोज करेगी। बुलडोज करके सरकार खुद उसको पोजीशन करेगी। वो किसी भी एक जीने के लिए एक कब्जा गौर से जान छुड़ा तो दूसरा गले में पड़ जाए, तो वो चीज़ नहीं होने देंगे। देखिए जी, मैंने एक बात कर ली कि जो सरकारी ज़मीनें हैं और सरकारी ज़मीनें उनको वो सरकार की ही मिल्कियत हैं, और ये उस दौर में इन मुहाजिरीन के लिए हुई थी जब वो इलीगल इमिग्रेंट है, उनको खाली कराया जा रहा है, तो वहाँ पे सरकारी पोजीशन में आएंगी।